सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट में सारी चीज़ें सीखने के बाद भी लॉस कर रहे हैं। और अगर आप बिगनर हो या फिर काफ़ी साल आपको हो चुका है, आपने काफ़ी नॉलेज गेन कर लिया, लेकिन फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हो, तो ये वीडियो आपको जेन्युइनली 100% आपको प्रॉफिटेबल बना देगी। देखो होता क्या है, यूजुअली में मार्केट हम जब समझते हैं और मार्केट में हम लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, उसके बाद भी हम लॉस करते हैं, तो उसमें या तो अगर आपकी एंट्री की दिक्कत है तो आप एंट्री के कारण लॉस कर देते हैं, और अगर आपकी एंट्री सही है उसके बाद में अगर आपको लॉस हो रहा है तो ये समझ जाओ कि आपने मार्केट गलत चूज किया है। तो कैसे हम एक मार्केट को समझे, कैसे एनालिसिस करें, कैसे एक अच्छा मार्केट ढूंढें, इस पूरी की पूरी वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, और जिससे आपका 90% जो लॉस है वो क्लियर हो जाएगा, वो कवर हो जाएगा, और आप जो बड़ी बड़ी मिस्टेक्स कर रहे हैं उससे आप बच जाओगे, क्योंकि हर एक लेवल, हर एक पोजीशन एक अच्छे मार्केट में अच्छे से वर्क करती है। तो अगर आप बिगनर हो या कोई भी प्रकार के आप ट्रेडर हो, भाई आपके लिए वीडियो एकदम 100% है। कोटेक्स के अंदर में अच्छा मार्केट कैसे ढूंढे, इस वीडियो में आप लोगों को समझा दूंगा, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक आप आराम से देखो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। तो चलिए हम अपन स्क्रीन में चलते हैं। तो अपन आ चुके हैं चार्ट के अंदर में, और यहाँ पे देखो मैंने दो यहाँ पे लाइव जो मार्केट है उसे मैंने चूज करके रखा हुआ है, और नीचे दो हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही होंगी, मतलब मैंने इसके लेवल्स पहले भी क्रिएट कर चुके हैं। और अभी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने टेलीग्राम में लाइव सेशन दिया है, काफ़ी लोगों का प्रॉफिट हुआ है, और आप उस चीज़ को मिस कर रहे हो तो फटाफट नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहाँ पे बेनिफिट ये है कि आपका जितना लॉस है वो रिकवर हो गई होगा, साथ ही साथ आप प्रॉफिट कर सकते हो। अगर आपको मेंटरशिप चाहिए फ्री में, अगर बाइनरी को आप जीरो से सीखना चाहते हो एकदम लाइव क्लासेस के साथ, तो आप मुझे फ्री में वहाँ पे डीएम कर सकते हो टेलीग्राम के अंदर। मैं फ्री में सबको कोच दे रहा हूँ, और वहाँ पे कोई भी रुपया नहीं लगने वाला। तो वहाँ पे आपको बेसिक से मैं बाइनरी सिखा दूंगा, और वहाँ आज बहुत लोगों का प्रॉफिट भी हुआ है, सो वहाँ के फीडबैक्स भी मैंने डाला हुआ है, तो आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो ये लेवल्स उसी के हैं, और अपन इसको फिलहाल यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे दो जो है वो मैंने अभी मार्केट को जो है वो चूज़ करके रखा हुआ हूँ। मैं अपना कैमरा एंगल थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से लाइट थोड़ा प्रॉपर नहीं बन रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो मार्केट चूज़ करके रखा हुआ है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको फर्स्ट स्टेप लेना है। सबसे पहला स्टेप ये है, एज अ बिगनर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो मार्केट के अंदर में, तो आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपको ओटीसी तो बिल्कुल चूज़ ही नहीं करना है। बिल्कुल, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आप लोगों को समझाया है कि ओटीसी आपको क्यों नहीं चूज़ करना चाहिए। आप वहाँ पर जाइए और अच्छे से एक्सप्लेनेशंस को समझिए, कैसे करना है, क्या करना है, हर एक चीज़, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ओटीसी को अवॉइड क्यों करना है। और मैं ऐसा नहीं बोलता यार कि ओटीसी में लोग प्रॉफिट नहीं करते, ओटीसी में प्रॉफिट करते हैं, बट अगर आप बिगनर हो तो ध्यान रखें, ओटीसी में आप कदम पहले तो बिल्कुल मत रखिए। आप पहले जाइए लाइव मार्केट में, अच्छे से अपनी स्ट्रेटजीज़ को, अपने जो मनी मैनेजमेंट है उसको फॉलो करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, जो मेन पिलर्स है बाइनरीज के उसको आप स्ट्रॉन्ग कर लो। उसके बाद आप जाके ओटीसी में प्रॉफिटेबल बन सकते हो, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो अपन क्या करने वाले हैं इस पूरी की पूरी वीडियो में ना, अपन लाइव मार्केट में ही सीखेंगे हर चीज़। तो बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे लाइव मार्केट को पूरा फेवरेट करके रखा हुआ है, और यहाँ पे जो लाइव मार्केट है वो पूरा का पूरा मेरा लाइव मार्केट मेरे स्टार्स में है। तो आप भी ऐसे बना सकते हो जिससे आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नीचे मेरा पूरा ओटीसी मार्केट है। तो अपन लाइव मार्केट के अभी मैंने दो चूज़ करके रखा हुआ है। अब देखो, कोई लोग जो ओटीसी में करते हैं ट्रेड या लाइव मार्केट में करते हैं, सबसे पहली गलती वो क्या करते हैं कि मार्केट को चूज़ किस तरीके से करते हैं, वो जो प्रॉफिट यहाँ पे मिलता है ना उसके हिसाब से करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट में यूरो यूएसडी है, उसमें 91% का मुझे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जो है, मतलब 1 मिनट के मेरे को टाइम जो मेरा रहता है ट्रेड टाइम में मेरे को 91% का उसमें मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। तो मैं उसको चूज़ कर लूँगा और फटाफट वहाँ पे ट्रेड ले लूँगा, समझूंगा मार्केट को, लेवल्स बनाऊंगा और ट्रेड ले लूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। ओटीसी में भी लोग वही करते हैं, जैसे यहाँ 94% का मुझे मिल रहा है। अपन को यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ इतने नीचे में डेप्थ में 85%, 83% में मैंने टिक करके रखा हुआ है। वो क्यों है, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, है ना। अब यूरो यूएसडी में हम गए, और यहाँ पे देखो हमको देखना रहता है, जैसे अभी मैं हाई वॉल्यूम मतलब हाई पे आउट वाले मैंने चार्ट को सर्च करके यहाँ पे मैंने ऐड करके रख ली है। अब यहाँ पे देखो चीज़ें क्या हो रही है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है यार कि मार्केट बहुत अनसर्टेन है। कैसे अनसर्टेन है, कैसे पता करेंगे कि हमको मार्केट को छोड़ देना है, ये वाले चार्ट में हमको ट्रेड नहीं करना है। मैं आपको ड्रॉ करके भी बता देता हूँ। देखो हम लोग यहाँ से मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ, इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे सबसे बुरी चीज़ हो रही है, इस टाइप के जो कैंडल्स बनते हैं, जो इतने हाई वॉल्यूम वाले कैंडल बनते हैं और जिसके प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, या फिर इस टाइप के कैंडल जिसके विक बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं, ऐसे मार्केट से हमको दूर रहना है। हमको ये देखना है कि अगर किसी सर्टेन मतलब मूवमेंट में, किसी भी मूवमेंट में, जैसे ये एक मूवमेंट हमको मिला जिसमें हमको दिख रहा है कि ग्रीन 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 के मतलब ऐसे बायर्स का यहाँ पे प्रेशर आया है, और यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि यहाँ
पे एक भी रेड कैंडल नहीं बनी एक डोजी को छोड़कर। तो इस टाइप के मार्केट में हो सके तो हमको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए या वेट करना चाहिए अच्छे मार्केट का। तो यहाँ अगर आप वेट करते तो बीच में हमको छोटा सा जोन मिला जिसमें भले कैंडल छोटी बन रही है, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा रहता है कि इसमें वॉल्यूम कम रहता है, फ्लक्चुएशन कम रहता है, तो हो सकता है कि लास्ट टाइम में आपका मार्केट रिवर्स ना कर जाए। बट यहाँ पे देखो यार, मार्केट में रिवर्स बहुत गंदा आया, यहाँ तक मार्केट गया, उसके बाद और इसके ऊपर में क्लोजिंग कर दिया। कितना बड़ा विक बन चुका है। यहाँ पे कैंडल की साइज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा एरर है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं और या तो कहीं बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं। तो इस टाइप के मार्केट में ना हमें ट्रेड करना अवॉइड करना चाहिए। हमको इस टाइप के मार्केट से बहुत ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये आपका पूरा पैसा खा जाएगा। क्योंकि आप बिगनर हो, आपने जब नया नया ट्रेडिंग स्टार्ट किए हो, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास अमाउंट बहुत छोटा हो। तो अगर आप यहाँ पे पूरा अमाउंट अगर आप अपना जीरो कर दोगे तो फिर आगे ट्रेडिंग कैसे करोगे। तो देखो, हम ये वाला मार्केट को छोड़ देते हैं और आ जाते हैं दूसरे मार्केट में, जो कि है ऑड JPY। यहाँ पे भी देखो मैंने लेवल्स लगा के रखा था, क्योंकि मैंने इसमें भी ट्रेड दिया था। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है मेरे को कि ना बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, जैसे ये डोजी बन गई, यहाँ एक और डोजी बन गई, ये जो डोजी बन गई। तो इस टाइप के भी हमको मार्केट से बहुत दूर रहना है। देखो यहाँ पे भी वीक बन गया है, यहाँ पे भी इतना बड़ा बड़ा मूव आ चुका है। तो इस टाइप की भी मार्केट से हमको काफ़ी दूर रहना है, क्योंकि ये सारी जो मार्केट है ये हमारा काफ़ी लॉस करा देंगे। और ये सारी हाई पे आउट वाली है। अगर आप देखोगे तो लिस्ट में सबसे ज़्यादा पे यही कर रही है मार्केट। तो हमको सिर्फ और सिर्फ पे आउट को देख के नहीं, हमको मार्केट का बिहेवियर देख के ट्रेड करना है। क्योंकि भाई भले पैसा कम मिले, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए मार्केट। ये देखो यहाँ पे भी ये देखो गैप अप आ गया। ये जो गैप अप होते हैं या फिर एरर कैंडल्स होते हैं, पहले इसको आपको 5-10 मिनट तक देखना है, आपको पीछे जाके पूरा देखना है। जैसे यहाँ मार्केट थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये देखो यहाँ पे ठीक चला, उसके बाद से यहाँ पे जो है हाई वॉलेटिलिटी आ चुकी है, मार्केट जो है वो अनसर्टेन फील करवा रहा है और यहाँ पे जो चीज़ें होनी चाहिए मार्केट के अंदर में वो नहीं हो रही है। और उसके बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी बिहेवियर है। मार्केट यहाँ क्लोज हुआ और उसकी नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे हो रही है ओपनिंग, यानी इतना बड़ा गैप अप जो आ रहा है मार्केट में, अनसर्टिनिटी जो है वो दिखा रहा है। तो इस टाइप के मार्केट से आपको दूर रहना है, क्योंकि आपने ज़रूर यहाँ से एक डाउन का अगर ट्रेड प्लेस किए होंगे इन केस, तो आपका डाउन का ट्रेड तो यहाँ जाके लगा होगा और यहाँ इतने ऊपर में जाके लगा, मतलब यार मतलब बोलना चाहिए कि ये तो पूरा जीरो कर देगा आपका पैसे को। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ OTC में ही पैसा डूबेगा, भाई यहाँ भी आपका पैसा डूब सकता है। और देखो यहाँ मतलब हर 2-2, 3-3 मिनट में ना आपका जो लिस्ट है वो रिफ्रेश होते रहता है। हर 2-2, 3-3 मिनट में अगर आपका जो है वो लिस्ट जो है रिफ्रेश हो रहा है, इसका मतलब हर जो पे आउट्स है वो चेंज होते रहते हैं। अब जैसे यूरो JVP जो है ऊपर आ चुका है और इसमें भी वही हाल है। देखो कितनी छोटी छोटी कैंडल बन रही है, कितनी बेकार कैंडल बन रही है। अब इस कैंडल में आप क्या ट्रेड करोगे? ये जो एक कैंडल बनी, डोजी कैंडल जो बनी है, इस कैंडल में आप क्या प्रॉफिट करोगे? ये 2-2 कैंडल में आप क्या प्रॉफिट करोगे? यहाँ से अगर आपने MTG लिया, आपका वैसी का वैसी पैसा वापस आ गया। उसके बाद MTG लेने का अगर आप सोच रहे होंगे रिवर्स साइड में, तो पैसा आपका खा गया। फिर यहाँ से MTG लिए होंगे तो फिर पैसा खा गया। तो मार्केट तो आपको यहाँ से बिहेवियर से ही आपको चूज़ करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पे आउट देख के नहीं करना चाहिए। तो अपन थोड़ा देर वेट करते हैं और एक अच्छा मार्केट मैं ढूंढ के आपको दिखाता हूँ। आपको समझ में आ गया? 2-3 पॉइंट मैंने समझाया मार्केट को चूज़ करने का। एक बार आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वापस से मेरी वीडियो को मतलब पीछे जाके देख सकते हो, फिर से सुन सकते हो कि मैंने क्या क्या पॉइंट्स रखे हैं। जैसे ये मतलब मुझे थोड़ा सा मार्केट ठीक लग रहा है, एक डोजी बनी है यहाँ पे और ये मार्केट मुझे ठीक लग रहा है, ऊपर में एक रेजिस्टेंस भी है। तो फटाफट से मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेके आप लोगों को दिखा देता हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई लाइव ट्रेड करके दिखाओ यार, बकवास तो सब कर सकते हैं। मतलब मैंने काफ़ी लोगों का यहाँ पे कमेंट पढ़ा है, तो मैं देखो फेस के साथ कर रहा हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, साथ ही साथ में रिकॉर्ड हो रही है वीडियो। और ये एक जोन मुझे मिला जहाँ पर मैं मार्केट को क्लिक करके रखता हूँ और ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। इस कैंडल के बाद अपन ट्रेड लेंगे। ओके, जा रहा है ऊपर। अगर इसके ऊपर ही क्लोजिंग करेगा तो अपन एक अप का ट्रेड लेंगे, और अगर इसके नीचे क्लोजिंग करता है तो डाउन के लिए लेंगे। 110% यही अपना फॉर्मूला रहेगा। और कैंडल की रिएक्शन भी देखते रहेंगे साथ ही साथ में। और एक शॉर्ट की हम पर प्लानिंग करते हैं। 1% का मैंने किया है, मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, 2% कर लेता हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा ट्रेड्स लेने की ज़रूरत ना पड़े। इसके ऊपर ही देगा क्लोजिंग। अगर ये वीक बनाता है तो अपन इस मार्केट को भी छोड़ देंगे और दूसरे मार्केट के लिए चले जाएंगे। लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी तो मुझे एक अच्छा सा इसमें मूवमेंट दिखेगा। अगर ये वीक छोड़ देगा तो मुझे 100% में मेक श्योर रहेगा कि एक नया हाई लगा के ये यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। चलिए देखते हैं क्या होता है मार्केट में। 8 सेकंड बचे हैं। आई थिंक मुझे डाउन के लिए जाना चाहिए कैंडल की रिएक्शन देखते हुए। चलिए यहाँ से मैं डाउन के लिए ले लिया हूँ। देखते हैं अब क्या होता है मार्केट में। यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है, नया हाई लगा चुका है जैसा कि मैंने आपको बताया।
और 100% यहाँ पे अपना नॉलेज काम आ चुका है। तो देखो इस टाइप की चीज़ों को हमको समझना रहता है, मार्केट में हर एक चीज़ देखनी रहती है। जैसे पिछले बार मैं जाता हूँ मार्केट में, क्योंकि ये मार्केट अच्छा बिहेव कर रहा है तो मैं इसका थोड़ा सा पास्ट भी देखना चाहूँगा। देखो मैंने अभी मूवमेंट की बात करी, तो मूवमेंट में मुझे क्या समझ में आ रहा है कि जब मार्केट ऐसे अप ट्रेंड लगाता है तो बीच बीच में एक रेड कैंडल आना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमको ये पता चलता है कि मार्केट जो है वो हमारे हिसाब से चल रहा है या फिर लेवल्स में चल रहा है। तो देखिए यहाँ डाउन ट्रेंड आया, एक रेड आया, ग्रीन आया, फिर आया। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये शो करती है कि जो बायर्स है और जो सेलर्स है वो एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे हैं। एक तरफा मार्केट कभी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप MTG ले लोगे। अगर आपने मान लो, मतलब कई लोगों का यहाँ पे जो शॉर्ट्स होते हैं ना, जैसे श्योर शॉर्ट्स होते हैं, वो कभी फेल कर जाता है। जैसे ऑर्डर ब्लॉक बन गया, अब लोग यहाँ से क्या करेंगे, अगर मान लो यहाँ से उसने एक कॉल की ट्रेड ली होगी, चलो ये अपनी विन हो गई, ठीक है, और ये मार्केट अब यहाँ पे ट्रेड करने लायक नहीं रहा मार्केट, क्योंकि यहाँ फ्लक्चुएशन बहुत हो रहा है। और खैर हमारा नॉलेज था तो अपन यहाँ ट्रेड कर चुके हैं, तो अपन को इस ट्रेड से मैं भी डर गया हूँ, तो अपन भी बाहर निकल जाते हैं। एक आध ट्रेड और लेंगे आपके सामने, मैं प्रूफ करेंगे। यहाँ भी देख सकते हो मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट आया हुआ है, और इस टाइप की भी मार्केट से हमको दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी मार्केट जो होते हैं ना, ये पैसा खाने के लिए है, और यहाँ से भी आपको एज सच कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। हाँ, ये मार्केट है थोड़ा सा जिसको हम बोल सकते हैं, देखो जो मूवमेंट साइलेंट होता है ना, उसमें आप लेवल्स को और कैंडल की रिएक्शन को पढ़ सकते हो। आप ऐसे मार्केट्स में बिल्कुल भी बिलीव मत करना जो एकदम मूव कर रहा है, आपको लगेगा कि यार मूव कर रहा है। मैं 5 सेकंड की, आजकल 5 सेकंड वाली ट्रेड्स की रील्स बहुत वायरल हो रही है, मैं देखता हूँ, और मैं वो सारी चीज़ें देख के ना बहुत हंसता भी हूँ, क्योंकि मुझे वो सारी चीज़ें ना पसंद नहीं आती। तो मुझे लगता है यार वैसी चीज़ें में आप ना घुसो कि 5 सेकंड की हम ट्रेड ले लेते हैं, वो सिर्फ गैम्बलिंग है, और वो कुछ भी नहीं है यार। उसे 5 सेकंड का क्यों रखा गया है कोटेक्स की तरफ से, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्योंकि कोटेक्स जो है ना, वो आपको 5 सेकंड का समय देता है। एक बार इसमें टाइम स्विच में मैं करके दिखाता हूँ आपको। अच्छा, इसमें अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है, कई बार आता था, कई बार नहीं आता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि भाई जब हम यहाँ पे चीज़ों को करते हैं, मतलब ओके, सो कैमरे की बैटरी डाउन हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा कैमरा बंद हो गया था, तो वापस से स्टार्ट कर दिए हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि जैसे 5 सेकंड की जो हम ट्रेड्स लेते हैं ना यार, उसमें आप बिलीव मत करो, वो सिर्फ गैम्बलिंग है। उसे मार्केट में इसीलिए रखा गया है ताकि आप जो एक शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड्स, अगर आप एक स्ट्रेटेजी बनाए तो उसे टेस्ट करने के लिए सिर्फ कोटेक्स ने वहाँ पे रखा हुआ है। सो ये मार्केट जो चल रहा है वो भी ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा अपन मार्केट चेंज करते हैं। तो देखो यार, इतने सारे आपके पास में ट्रेडिंग करने के लिए चार्ट्स अवेलेबल है। सो आप बहुत सारे ट्रेडिंग के चार्ट्स है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। सो आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप एक एक चार्ट में जाओ, आप वहाँ पे, मतलब ये आप लालच मत रखो यार कि मेरे पास इतना पैसा बनेगा या इतना पैसा नहीं बनेगा, या मेरे पास में मुझे इतना पे आउट नहीं मिलेगा। पे आउट से मतलब मत रखो यार, आपके पैसे ज़ीरो हो जाएंगे, उससे ज़्यादा बेटर है पे आउट्स लेना, या आप कम पैसा ले लो लेकिन आपका प्रॉफिट होना चाहिए। ये मुझे आप बताओ। थोड़ा ऊपर चलते हैं अपन, USD कैड में चलते हैं, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, और JPY ठीक नहीं है। आज मैंने यूरो JPY में ही किया है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था, अभी मैंने देखा तब समझ में आया, और मैंने यूरो JPY में ही आज पूरी ट्रेडिंग की, क्योंकि वो मार्केट अच्छा चल भी रहा था आज। तो अपन कोई और ट्रेड लेते हैं एक, और उसके सेशन को बंद करते हैं। होप करता हूँ आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। एक बार और फिर से मैं चीज़ों को समझा देता हूँ कि मार्केट को आप समझिए, मार्केट में एरर कैंडल्स का पहचान करिए। जैसे एक बार और बता देता हूँ मैं, जैसे इस टाइप की डोजी अगर ज़्यादा बन रही है, अगर एक ही फ्रेम रेट में अगर आपने इसको जूम किया तो ये एक फ्रेम बन गई। एक ही फ्रेम में अगर 1 2 डोजी बनती है तो ठीक है, बट अगर आपके पास में जैसे ये फ्रेम रेट है, फ्रेम बनाए हुए हों, यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ये वापिस जा रहा है, एक ये 2 3 4 5 डोजी अगर बन रही है, तो उसमें आप ट्रेड ना करो, उस पर्टिकुलर मार्केट को आप छोड़ दो, तो वो आपके लिए बेटर होगा। जैसे मैंने इसको जूम किया, जूम करने के बाद इसको मैंने यहाँ रखा, तो मुझे कितनी डोजी दिख रही है, ये एक ग्रेव स्टोन डोजी है, एक बटरफ्लाई डोजी है, एक और बटरफ्लाई डोजी है, तो ये 3 दिख गई। इस मार्केट में अपन ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। यूरो USD में वापस चलते हैं, वहाँ कुछ बदलाव आया। हाँ, यहाँ पे अब मुझे थोड़ा सा मामला ठीक नज़र आ रहा है, एक नया लेवल बनाया है मार्केट ने। यहाँ पे अपन फटाफट लेवल्स को मार्क करते हैं। सुबह से काफ़ी ट्रेड्स ले चुका हूँ ऑलरेडी, तो इसकी शॉर्ट की जो एक्यूरेसी है ये मैं थोड़ा सा कम मानूंगा, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं एक ट्रेड और लेना चाहूँगा। यहाँ पे ये एक लेवल है, ठीक है। मार्केट पहले भी यहाँ पे बाउंस करके एक अप ट्रेंड लगाया है, और मार्केट यहीं क्लोजिंग कर रहा है। अगर थोड़ा सा और नीचे क्लोजिंग करेगा देन अपन एक शॉर्ट के लिए ट्रेड लेंगे, पुट के लिए। चलो, थोड़ा और ऊपर आएगा तो लेते हैं।
100% वैसे तो रेडी बनना है इसको मेरे मतलब एक्यूरेसी के हिसाब से, बट थोड़ा ऊपर आ जाए वापस अपने लेवल में तो मैं ट्रेड ले लूँगा, वरना अपन छोड़ देंगे इसको। मेरे ख्याल से छोड़ना सही रहेगा। बनना ग्रीन ही है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ या फिर मेरे को लग रहा हो, डर लग रहा हो कि मैं डर के मारे नहीं लिया, तो ऐसा नहीं भाई, बनेगा रेड ही। लेकिन यहाँ पे मैं अगर इस ट्रेड को लिया रहता ना इस ऊपर जगह में, तो मुझे थोड़ा सा ये श्योर शॉट दे देता। चलो कोई बात नहीं, मिस हो गया तो, लेकिन ये बनना रेडी है इसको, ये बनेगा 100% रेडी। और तब तक अपन दूसरी जगह देख लेते हैं, और वो मैं दिखा दूंगा आपको कि वो रेड बना है कि नहीं बना है। ठीक है, थोड़ा नीचे चलते हैं, CHF JPY में चलते हैं। यहाँ पे भी देखो इतना बड़ा गैप डाउन आ गया गाइस। इस टाइप के मार्केट में तो बिल्कुल ट्रेड मत करना, यहाँ पैसा आप ज़ीरो कर दोगे। ऑटकैट में चलते हैं, यहाँ भी बड़ी बड़ी वीक बन रही है, यानी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, USD में ये देखो गाइस 100% रेड बननी थी, बन गई। अपन यहाँ से भी एक डाउन का ट्रेड ले सकते हैं, बट ये मैं थोड़ा सा मिस हो गया। 2 सेकंड पहले आया रहता तो मैं 100% यहाँ से लेता। देखो मार्केट कितना स्लो मूव कर रहा है, कितना स्लो मूव कर रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है। सो इस टाइप के मार्केट्स में आप 100% ट्रेड कर सकते हो, और यहाँ आपको लमसम प्रॉफिट होने का भी चांस रहता है, क्योंकि जितना स्लो मूव होगा वो उतने से हर एक पॉइंट को मार्केट अगर फील करते हुए जाएगा, टच करते हुए जाएगा, उस चीज़ की मतलब वॉल्यूम को, लिक्विडिटी को अगर स्नैच करते हुए जाएगा, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उससे आप एक परफेक्ट एंट्री जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो उस मार्केट से। तो अपन यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं क्या? नहीं, मार्केट बहुत नीचे आ चुका है। एक यहाँ पे रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है भाई, सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, 62 का लेवल है, राउंड नंबर नहीं है वैसे, क्योंकि नीचे में भी है। अगर ये 65 हुआ तो इसको वो कर सकता है 66, 64, 65 का कोई लेवल वैसे है नहीं, लेकिन चलिए देखते हैं। अपन एक वीक छोड़ा है यहाँ से, मैं अब के लिए एक बार प्लान करना चाहूँगा फिर से। तो इस तरीके से आप मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी बहुत अच्छे से आप जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि मार्केट्स के अगर वॉल्यूम और लिक्विडिटी अगर एक एक पॉइंट में स्नैच हो रही है, कैंडल जो है एक पर्टिकुलर कैंडल किसी भी मार्केट के किसी भी चार्ट के किसी भी पॉइंट को अगर छोड़ नहीं रही है, सो वहाँ का सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो पूरा मार्केट जो है अच्छे से फॉलो करेगा, और वहाँ पे आपको 110% जो है वो प्रॉफिट होना है। तो अपन एक आध मार्केट और चेक करते हैं, और उसके बाद अपन इस वीडियो को एंड करते हैं और CHF में चलते हैं। और भाई ये देखो यार, ये मार्केट जो है ना, ये मार्केट खतरा है बहुत ज़्यादा। देखो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इन डिसीजन की जो कैंडल बनती है जिसको हम डोजी बोलते हैं, जैसे ये बटरफ्लाई बना, ये ग्रेव स्टोन बना, इस टाइप के यार मार्केट का तो मुझे लगता है कि भाई बनने का सवाल ही नहीं है। इस टाइप के मार्केट का तो बनने का सवाल ही नहीं है। और यहाँ पे देखो अपना श्योर शॉट विन हो चुका है। ऐसी श्योर शॉट डीप कैंडल मैंने विन करवाई है यहाँ पे आपके सामने लाइव, किसी प्रकार का कुछ एडिट नहीं है भाई, मैं अभी तुरंत ले रहा हूँ, है ना। और ये यहाँ पे मेरा जो है विन हो चुका है 110%, फिर से विन हुआ आपके सामने। मार्केट एक डाउन ट्रेंड के लिए आया हुआ था भाई मार्केट, और यहाँ से अप ट्रेंड के लिए मार्केट ने एक अपना जो लोअर लो है उसके पहले में वो जो इसका बॉडी है उसने मतलब क्लोजिंग दी, और मुझे एक वीक भी यहाँ इंडिकेशन किया प्राय मतलब कैंडल रिएक्शन के उस फॉर्मूले से। तो मुझे 100% यहाँ बायर्स का जो है वो एक प्रेशर दिखा, और मैंने अप के लिए ट्रेड लिया। भले उसके बाद रेड बने ग्रीन बने मुझे मतलब नहीं, मेरी कैंडल जो है वो विन हो गई। तो होप करता हूँ यार आपको वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव और हाई एक्यूरेसी वाले जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम 100% ज्वाइन कर लेना। और अगर अभी भी कंफ्यूज हो कि कैसे कोटेक्स में स्टार्ट करें, तो फ्री मेंटरशिप आपको मेरे टेलीग्राम में मिल रही है। मेरे को टेलीग्राम में DM करो, आपको फ्री में मेंटरशिप दूंगा। विथ आपको ये भी बताऊंगा कि कोटेक्स में कैसे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, कैसे डिपॉजिट और कैसे विड्रॉल कर सकते हो। तो हर एक चीज़ के लिए टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, और टेलीग्राम में आप मुझसे कॉल में भी बात कर सकते हो। मैं काफ़ी लोगों से बात करता हूँ। सो स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल, और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम भी स्टार्ट हो चुका है आपके भाई लोगों का, भाई का नीचे में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से जाके टेलीग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हो, और इंस्टाग्राम में भी। सो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।